वो हो गई है स्टार्ट वीडियो। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है आप तो? यार आपको पता लगा कि 1 महीना पहले आपके भाई की हो गई है शादी, और उस शादी के अंदर आपके भाई ने एक फ़ैसला किया था कि यार जो फर्नीचर है ना वो खुद से लेना है। लेकिन आपको पता है इस खुद से फर्नीचर लेने के चक्कर में अच्छी खासी ख्वारी काटी है आपके भाई ने। आपके भाई को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार फर्नीचर कहाँ से लेना है, लकड़ी का होता है, किस मटीरियल का लेना है, तो यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा यार जो मैंने ख्वारी काटी है ना वो आपको ना काटनी पड़े, और मैं आ गया हूँ यार एक फर्नीचर एक्सपर्ट के पास, उनसे बैठ के पूछते हैं कि यार फर्नीचर लेना हो तो यार किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं यार? आएँ मेरे साथ चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ज़िले तो भाई सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर मेरे साथ जो है ना पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर जैसे कह सकते हैं ना बड़ा मैं मसले मसाइल का शिकार रहा फर्नीचर के हवाले से। जी, जी। तो मेरे माइंड में काफ़ी सारे सवाल हैं सर, तो आप रेडी हैं उनके जवाब देने के लिए? बिल्कुल सर, रेडी सर हैं। डन हो गया। तो सर सबसे पहले मैंने ये पूछना था, जब मैं मार्केट में गया तो फर्नीचर के ऊपर ना वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आम बंदे को समझ नहीं आती। वो बताते हैं जी पता नहीं चिप बोर्ड का है, लकड़ी का है, उसके अलावा फिर वो बताते हैं पता नहीं शीट का है, क्या है। तो मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि जो मटीरियल्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जो आजकल फर्नीचर बन रहा है उसके अंदर? ज़िले भाई सबसे पहले तो ये है कि जब भी कभी आप फर्नीचर ख़रीदें, ठीक है, आपने जो चीज़ें आपको मैं बताने लगा हूँ, आपने उन चीज़ों का ख़्याल रखना है। ठीक है, आपने जो फर्नीचर ख़रीदना है उसके अंदर ये देखना है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो सारा सॉलिड कीकर वुड का हो, ठीक है। टाली का ना हो, क्योंकि सही। टाली अक्सर गीली होती है, उसको दीमक लग जाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जो कीकर होता है उसको कभी भी दीमक नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद जो उसके ऊपर शीट इस्तेमाल होती है वो आपने कमर्शियल करवा लें, एमडीएफ करवा लें, ऐश सही, विनर करवा लें, सही ठीक है, है। जो हाई लेवल की शीट्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, आपने वो शीट इस्तेमाल करनी है, उसको ना कभी दीमक लगती है। सही वो है, आराम से 10 से 15 साल वो चल जाते हैं फर्नीचर, ठीक ठीक है, है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसके पेंट के ऊपर, सही है, ठीक है। जो हमने उसके ऊपर पेंट करवाना है वो फुल ग्लास पेंट होना चाहिए। अच्छा, जब इन चीज़ के ऊपर ग्लास पेंट हो जाता है ना, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती बढ़ है, जाती है उसकी ठीक लाइफ। है। और इसके अंदर मैं मुझे जो लकड़ी का फर्नीचर है आजकल वो किस प्राइस से स्टार्ट हो रहा है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेड वगैरह की हम बात करें तो? ज़िले भाई बात ये है कि जो लकड़ी का फर्नीचर है ना, हुँ, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। एज़ अ एक्सपीरियंस मैं आपको बताने लगा हूँ सही कि है, ज़रूरत भी नहीं है आपको कि अच्छा, आप उसका वो जो फर्नीचर है, अब देखें ना, बेड लेते हैं लकड़ी का, हाँ, वो हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपए का बेड है, ठीक है, बेसिक सा, बेसिक जो स्टार्ट होता है, हाँ, हाँ, ठीक है। अब वही जो 1.5 2 लाख आपने बेड आपने लेना है, हाँ, हाँ, ठीक है, अगर वही बेड 50 60 हज़ार रुपये में आपका वही काम करे, सही है, दोनों की सेम क्वालिटी हो, सेम लाइफ हो, ठीक है, तो क्या ज़रूरत है 1.5 से 2 लाख रुपये खर्च करने की। सही है। और इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई मसले मसाइल तो नहीं आते टूटने का, या जिसे कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी ख़राब होना, इस तरह कुछ नहीं होता मसला? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम करते नहीं, इतनी देर हो गई है, आज तक कभी भी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं आई। अच्छा, अच्छा, सिर्फ़ एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जो उसके ऊपर पेंट है वो ग्लास पेंट हो, अच्छा, अच्छा, तो उसकी वजह से वो पानी से शायद बचा रहता होगा। वो वाटरप्रूफ हो जाता है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो वाटरप्रूफ हो जाता है। सही है। और इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे घर के अंदर भी एक पहले काफ़ी पुराना बेड था, वो तो अब बिल्कुल सही चल रहा है, जो आज से भी अपने 60-70 साल पहले का आया हुआ है, वो जी, वाला तो सही चल रहा है। जी, लेकिन जी। उसके बाद अगर कोई लकड़ी का बेड आजकल लेना, तो उनके अंदर एक मसला ये आता है कि इनकी कोई 2 ढाई साल बाद जो बरसात का सीज़न गुज़रता है ना, तो ये टेढ़े हो जाते हैं। तो इनके फट्टे टेढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद से इनके ऊपर मतलब जो मतलब आपको मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत तंग करते हैं आपको। बहुत तंग करते हैं। उन्होंने करने का ना ज़िले में बात ऐसे है कि वो जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ना, वो होती है टाली की लकड़ी, गीली होती है। ठीक है। कहीं पे अच्छी लकड़ी भी लगी होती है, ऐसा नहीं कि सारी लकड़ी एक हाँ, जैसी हाँ, होती हाँ, है। हाँ। जहाँ पे वो गीली टाली लगाते हैं ना, हाँ। वो ये होता है कि उसको दीमक लगती है, जब उसको दीमक लगती है वो दूसरी लकड़ी को भी ख़राब कर देती है, और वो बेड जो तैयार होते हैं वो गीली लकड़ी के तैयार होते हैं। सही और है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, धूप लगती है, वो जब सूखते हैं हाँ। तो उसमें टेढ़ापन आ जाता है। जब टेढ़े होते हैं वो, हाँ, हाँ। तो उसके बाद आपको पता है फिर कस्टमर परेशान होना शुरू हो हाँ, जाता ऐसे ही, है। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आपको। जी। तो आजकल जो जैसे आपके पास अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास जो इस टाइम फर्नीचर है वो ज़्यादा किस मटीरियल के अंदर अवेलेबल है? हम तो जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किकर वुड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके ऊपर एमडीएफ और कमर्शियल और ऐश वेनियर के जो हम शीट्स हैं वो लगाते हैं, ठीक और है। हमारा जितना भी फर्नीचर है हाँ, हाँ। वो सारा हम ग्लास पेंट करते हैं, सही है। और वाटरप्रूफ होता है। 15 साल की हम गारंटी देते हैं 15 कस्टमर साल की गारंटी को। देते 15 हैं? साल की गारंटी क्या देते हैं। बात है सर! तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम बंदा मार्केट में जाता है, तो आपने जैसे बताया कि फर्नीचर का जो बेस है उसकी वो कीकर की होनी चाहिए। जी, तो जी। एक आम बंदा किसी देख के किसी तरह जज कर सकता है कि ये बेड अच्छा सॉलिड है या नहीं है? देखिए, वो कस्टमर जिस तरह से सेटिस्फाई हो उस हिसाब से कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक कस्टमर है। अगर चाहे जी हमें आप जैसे कि किकर का बता रहे हैं, हाँ, हाँ। वो देखना चाहिए, हाँ। हमारी फैक्ट्री विजिट कर ले। अच्छा, 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 अच्छा। ऐसा नहीं है कि जी बस ये पैक कर दिए जो ये आपका ही है। सही है। इसके अलावा भी अगर कोई बंदा देखना हाँ जी, चाहे तो जिस आप तरह वो कस्टमर सेटिस्फाई हो हम उसको उसी तरह से सेटिस्फाई करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर अब डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे की बात पे। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जी, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आज बात करूँ, जो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जॉब वगैरह कर रहे होते हैं और अपना कोई फर्नीचर वगैरह लेना चाह रहे हैं, जी, जी। तो उनका बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर फॉर एग्जांपल एक 5 मरले के घर के अंदर हम देखते हैं, जिसके अंदर हमने एक आप लगा लें कि एक बेड, और जी। बहुत कोई फैंसी बेड नहीं, एक जैसे अब ये हमारे पीछे लगे हुए तो बहुत शादियों वाले ब्राइडल टाइप के हैं। जी, जी। लेकिन जिसे कहते हैं ज़रा बेसिक और अच्छे डिसेंट टाइप के बेड हों,
उसके अलावा आपके कमरे के अंदर आप कह सकते हैं कि चेयर्स रख सकते हैं इस तरह की, जैसे हाँ जी, सामने ये रखी गुलाब हैं। वाली चेयर है, ये इस रख टाइप सकते हैं की इस टाइप की जी। चेयर्स हो सकती हैं। उसके अलावा एक दीवान हो जाए, जी एक बाहर के लिए सोफ़ा सेट, प्रॉपर सोफ़ा सेट, जी और क्या कहते हैं साथ में ड्रेसिंग टेबल और एक छोटा सा शोकेस। तो जी। इस सारी चीज़ का आपके ख्याल से कितने की रेंज में क्या क्या चीज़ आ जाएगी मुझे टोटल, अगर आप बताएं 5 मरले के लिए मैंने लेना हो? 5 मरले के घर में आप ये मतलब जितने सोफ़ा का सेट से स्टार्ट कर देंगे, कितनी प्राइस से सोफ़ा सेट स्टार्ट होगा, फिर एक एक करके आगे बताते सोफ़ा जाएं। सेट हम देते हैं 45,000 से हमारा स्टार्ट होता है सोफ़ा अच्छा सेट। अच्छा, 7 सीटर, नहीं नहीं, 6 सीटर, 3 6 टू सीटर, 1। ठीक है, 3 ठीक टू है, 1, उसके बाद ये जो गुलाब वाली चेयर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम चेयर्स देते हैं ये 25 की देते हैं। ठीक है, 2 ठीक है, चेयर्स और विद टेबल, विद टेबल, ठीक विद है, टेबल होगी। सही ठीक है। है, उसके बाद जो हम बेड सेट देते हैं वो हमारा हाई ग्लोस वाला जो बेड सेट है वो हाँ। सिर्फ और सिर्फ हम 60,000 रुपये का देते हैं 60,000 का विद ड्रेसिंग, विद ड्रेसिंग, विद ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल में, दो साइड टेबल। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमने दीवान की बात की थी, दीवान कितने का दीवान होता ये है? जो आपको ये आपको दीवान मिल जाएगा 28,000 का। 28,000 का। तो अगर हम एक दफ़ा इसको कैलकुलेट करें तो आपने तकरीबन ये बताया कि 45 चले हम 50 लगा लेते हैं, क्योंकि हाँ जी, आसान हिसाब किताब करना है, अभी हाँ मेरे से होगा बिल्कुल, नहीं। टाइम शॉर्ट है। 50,000 का ये, ठीक है। इसके साथ आपने जो चेयर्स 25 बताई, ये 75 25 हो गया। 75 ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा 30 इसका दीवान हो हो गया, गया, 30 दीवान के कर दिया, एक 5 हो गया, एक और 5 उसके हो बाद गया, एक बेड हो गया कितने का? 60 60,000 का, का, एक 65। एक 65। मतलब कि एक नई जो होंडा सिटी 70 आ रही है हाँ जी, तकरीबन 1.5 लाख रुपए की, 1.5 उसके लाख कागज रुपए शागज डाल के 55 तक की पड़ रही है, उतने में आप एक 5 मरले का पूरा घर सेट कर पूरा सकते हैं। घर आप सेटल कर सकते हैं। क्या बात है सर, बेहतरीन हो गया है। अच्छा, तो इसके हवाले से मुझे बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सोफ़ा है, तो सोफ़े के अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए लेते हुए? जब भी आपने कभी सोफ़ा सेट लेना है, इसका भी स्ट्रक्चर जो है सॉलिड कीकर वुड का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जो इसके अंदर फोम यूज़ होता है वो मास्टर मोल्टी फोम में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये जो फैब्रिक यूज़ होता है ये इम्पोर्टेड होना चाहिए। सही है। इसके अलावा फर्नीचर की मुझे रनिंग आइटम्स बताएं कि क्या ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो निकलती हैं? सर जी, आम रूटीन पे जो कैजुअल बेड होते हैं वो भी ज़्यादा चलते हैं। जब ठीक है, शादियों का सीज़न होता है तो उस टाइम ये सीज़न के हिसाब से चलता है। जैसा कि अभी शादियों का आउट सीज़न चल रहा है, हाँ हाँ, अभी सिर्फ बुकिंग पे काम है। अभी कैजुअल फर्नीचर ज़्यादा चल रहा है, आम रेगुलर जो यूज़ होता है। सही है, सही है। कौन सा सीज़न होता है, मतलब कौन सा टाइम होता है, कौन से मंथ्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा शादी सीज़न होता है पाकिस्तान में? ज़िले भाई अब तो तकरीबन देखा जाए हर लिहाज से लोग शादियाँ कर रहे हैं। अच्छा, पूरा साल शादियाँ पूरा चलती साल ही अब तो शादियों का होता है। हैं? अच्छा, गर्मी सर्दी की बगैर रोक टोक के। बगैर रोक टोक, अब तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है। वो अच्छा, पहले होता था कि सीज़न के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा अब जैसे मैंने ये पूछना था कि फर्नीचर लोग बनवाने के लिए दे तो देते हैं, बुकिंग काफ़ी ज़्यादा लोग करवा लेते हैं। जी एक चीज़ ये होती है कि जैसे मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ, जब फर्नीचर लेने की बारी आती है ना, कि जी, जी। मतलब पैसे दे दिया, हाफ पेमेंट कर दी, बनने दे दिया, जब वापसी की बारी आती है ना तो उसमें बड़ा तंग करते हैं काफ़ी। और ये मेरे साथ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बड़ा तंग किया गया था। मतलब मुझे 1 हफ़्ता तो डिले आराम से किया गया था, और मैंने पहले बताया हुआ था, और 10-15 दिन आगे की डेट दी थी मैंने, फिर भी मुझे उसके ऊपर कि आज ये नहीं हुआ हुआ, आज शीशा नहीं लगा हुआ, आज ये, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना मसले मसाइल का सामना हुआ था। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर बनवाने आता है तो कितना टाइम होता है किसी चीज़ को तैयार करवाने के लिए? ज़िले भाई जो हमारे पास जेज पैकेज होता है उसके लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन, सम टाइम ऐसा होता है वो डिज़ाइन के हिसाब से होता है, हमें 1 महीना भी चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके लिहाज से हमें इतना टाइम चाहिए होता है। कोई दुकानदार होते हैं, कुछ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ हाँ, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है हाँ हाँ, कि वो जानबूझ के करते हैं या किस तरह होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले के बताया कि ये मेरा एक शक्कर का ऑर्डर ये पड़ा हुआ है, हाँ हाँ, एक उसके बाद वो आगे का ऑर्डर पड़ा है फैसलाबाद का, हाँ हाँ, हमने उसको बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा, अब अच्छा। सीन ये है कि कस्टमर नहीं आ अब रहा? कस्टमर नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी हो जाता है। ये भी हो जाता है। सही है, ठीक है। तो वैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये सोफ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कहता हूँ जी मुझे ये फॉर एग्जांपल पर्पल कलर में चाहिए या ऑरेंज कलर में चाहिए, जी जी, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये मैक्सिमम आपको मिलेगा 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते के अंदर? 1 हफ्ते में। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल ये सामने बेड पड़ा हुआ है, सादा जो लकड़ी वाला ग्लास फिनिश के साथ, जी जी, ये बेड कितने दिन में मिल जाएगा अगर मैं कहता हूँ सिर्फ आज? बेड आपको चाहिए होगा। बेड ड्रेसिंग और अगर ये बेड ड्रेसिंग साइड टेबल लेंगे आपको ये मिलेगा 10 दिन के अंदर आपको। 10 दिन के अंदर आराम से? आराम से ठीक मिल है। जाएगा। अच्छा, तो ऐसे कौन सा ऐसा फर्नीचर है जिसके ऊपर टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाता है? जैसा कि ये ब्राइडल सेट आप देख रहे हैं पीछे, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमने एक बेड सेट नहीं तैयार करना होता, इसके अंदर बेड ड्रेसिंग, साइड टेबल, शोकेस होती है। सही है, उसके बाद इस सोफ़ा सेट होता है, सेंटर टेबल होती है, दीवान होता है, गुलाब की वाली चेयर्स होती हैं। तो इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा आइटम्स बन जाती हैं जिनके ऊपर फिर टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो आसिफ भाई यकीन करें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे कि यार अगर आपने फर्नीचर लेना हो तो भाई कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस चीज़ के बारे में आपने ज़रा नज़र रखनी है और किस चीज़ के बारे में आपने पूछना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो तो पसंद आएगी और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। तो एक काम आपको पता है यार क्या करना होता है, नीचे वो बटन आ रहा होता है सब्सक्राइब का, अगर वो वाइट कलर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, बड़े चीते किस्म के बंदे हैं आप। लेकिन अगर वो लाल और अभी तक आपने उसको दबा के वाइट नहीं किया हुआ तो यार दबा दिया करें उसे, ठीक है ना, फिर दोस्ती हो जाएगी हम लोगों की। और लाइक कमेंट शेयर करने की तो आदत होगी भी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।